इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। मुझे माफ कर दीजिए सासू। सासू माँ नहीं, दोस्त सासू माँ। हमें पूरा यकीन था लक्ष्मी बहू पे। बुआ जी, इस बार आपने जल्दबाजी करके गलत फैसला सुना दिया। सही कहा थी कि गलती लक्ष्मी की नहीं तेरी है। बुआ जी, आपका ये सोचने का तरीका गलत है। लला, हम गलत है? जी बुआ जी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। आराम से। लक्ष्मी जी, हमें कुछ खाने का मन नहीं कर, सब कड़वा कड़वा लग रहा। गुड्डन का ऐसे उल्टियाँ करना, कुछ तो बात जरूर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सासू माँ गुड न्यूज देने वाली हो? फिर भी एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। अब क्यों जाना हमें डॉक्टर के पास? हमें पता तो चल गया सब कुछ नॉर्मल है। नहीं गुड्डन, एक बार डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी है। देखो, नहीं तो मुझे माँ को सब कुछ बताना पड़ेगा। दादी को कुछ नहीं बताएंगे, हम चलेंगे डॉक्टर के पास। दादी, मुझे तो लगता है कि हमको ना जश्न की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा ना ही है और ना ही कभी हो सकता है। गुड्डन और मेरे बीच में जो रिश्ता है वो एक आम पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। ये गुड्डन सिर्फ सास और बहू का ही नहीं, पत्नी का रिश्ता निभाना भी नहीं जानती। और जब तक तू खुद को अच्छी पत्नी साबित नहीं कर सकती, तू जिंदल परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। इसीलिए आज से तू खुद को गुड्डन जिंदल नहीं, गुड्डन गुप्ता कहेगी। इस नई चुनौती का कैसे सामना करेगी हमारी गुड्डन? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। मैंने गुड्डन को इससे पहले कभी इतना उदास नहीं देखा। माँ, मैं जानता हूँ कि गुड्डन कहाँ मिलेगी। पर तू कमरे में कहाँ जा रहा है? इतना हुआ है तू खफा है, जिद किस बात की तेरी के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से। मैं तुम्हारे साथ हूँ गुड्डन। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं अगले हफ्ते देखिए। गुड्डन जैसी पत्नी मेरे लल्ला को नहीं मिल सकती। तो आज भी क्यों अधूरा है ये पति पत्नी का रिश्ता? अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश में गुड्डन और अक्षत जाएंगे अपनी पहली डेट पर। क्या बुआ का उठाया सवाल लाएगा नजदीकियां दोनों के बीच? गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा मैं कल देखिए। बढ़ रही हैं गुड्डन और अक्षत के बीच नजदीकियां। इश्क अगर एक धागा है तो एक सिरा मैं हूं, दूसरा तुम हो। जिंदल साहब, चाहे जितना भी समझाऊं, तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में बात घुसती नहीं है क्या? जब मैं तुम्हें सास मानती ही नहीं तो तुम्हारा क्या हक बनता है मेरी गृहस्थी में ऐसे दखल अंदाजी करने का? मेरे पति को मेरे ही खिलाफ भड़का रही हो तुम? हाँ? ये सब करके साबित क्या करना चाहती हो? ये डेट वेट पे आई हो ना तुम, वो दादी और लक्ष्मी का किया धरा है। अपनी गृहस्थी संभालो पहले। मेरे और मेरे पति के निजी रिश्ते में दखल अंदाजी करने की कोशिश की तो दुर्गा जिंदल से बुरा और कोई नहीं होगा, समझी तुम? क्या कह रही हैं दुर्गा? चुप, एकदम चुप। आज मैं बोलूंगी और तुम सुनोगे। तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई ना तुम्हें? लक्ष्मी का घर तोड़ नहीं पाई, इसलिए अब मेरा रिश्ता दिखाई दे रहा है तुम्हें। लक्ष्मी का बदला मुझसे लोगी। गुड्डन, छोटे लोग ओहदे में चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, उनकी सोच हमेशा छोटी ही रहती है। और आज तुमने ये साबित कर दिया। बहुत बोल रही हैं दुर्गा जी आप। अब आप हद पार कर रही हैं अपनी। हद तो तुमने पार की है गुड्डन। दूर रहो मेरे पति से और मेरी परिवार से, वरना मैं। दुर्गा जी,
क्या गया है दुर्गा जी आपको? अपनी सास पर हाथ उठाने जा रही थी। ये कदम उठाने के लिए तुमने ही मजबूर किया है मुझे, मेरी गृहस्थी में टांग अड़ाकर। जब मैं तुम्हें अपनी सास मानती नहीं, वो दर्जा देती नहीं, तो तुम्हारा क्या हक बनता है? दुर्गा जी, हक बनता है हमारा इस घर पे, इस परिवार पे और इस परिवार के लोगों पर, और यहाँ तक कि आप पर और किशोर जी के रिश्ते पर। जानती है क्यों दुर्गा जी? क्योंकit हम इस घर की सास हैं, इस घर की बहू हैं हम। गुड्डन अक्षत जिंदल है। और इन सब रिश्तों के नाते हमारा फर्ज भी है और हमारा हक भी है कि हम इस परिवार के लोगों को जोड़े रखें। और आपके मानने या ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा दुर्गा जी। और भले ही आप ये नहीं मानती है कि हम आपकी सास हैं, आप इतना तो मानती है ना कि हम जिंदल साहब की पत्नी हैं। आपने उस रिश्ते की भी इज्जत नहीं रखी कि आप अपनी मान मर्यादा को भूलकर हम पर हाथ उठाने चली थी। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। ये सब कैसे हुआ दुर्गा बहू? मुझे मारना चाहती थी, मारना चाहती थी। कौन? गुड्डन। गुड्डन सासू माँ? राहुल, ये क्या कर रहे हो तुम? मम्मी और मौसी कुछ भी कर, लेकिन मैं गीत से बहुत प्यार करता हूँ। बात करनी थी आपसे। अब आपको राहुल से क्या बात करनी? और राहुल की क्या गलती है कि उसे गीत से प्यार हो गया? राहुल और गीत दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तेरे पसंद के लड़के से कभी शादी नहीं होने दूंगी वेदिका, कभी नहीं। वो शूटर गया जेल में, मिल गई तसल्ली। पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गया वो। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हारे घर के बाहर हिफाजत का इंतजाम कर दिया। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारा काम हो जाएगा। जब तक हम तुमसे नहीं कहेंगे ना, एक कदम तुम घर से बाहर नहीं रखोगी, चाहे कुछ भी हो। इस कॉलेज का नाम हमेशा टॉप मोस्ट कॉलेजेस की लिस्ट में आता है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि इस साल इस कॉलेज का नाम किसी गलत चीज की वजह से न्यूज में आए। सॉरी सर, पर मैं समझी नहीं। यू आर टेम्परेरीली सस्पेंडेड। बस 1 मिनट लगेगा, शलन का सच सबके सामने आ जाएगा। तुम्हारे इस एनवलप में क्या है? एक सीक्रेट जो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। मैं बता देती हूँ, इसमें मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट है। घाघरा पलटन ने जो हमारे साथ किया है, उसे सिर्फ आप ही सुधार सकते हो मोहिनी जी। क्या किया है उन्होंने? आपकी पलटन में से किसी एक ने हमारे पति को फंसा के रखा है। मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगी। काली, कुवरानी साहब, कल से सब कुछ बदलने वाला है वेदांत, तो हमें थोड़ा और अलर्ट रहना पड़ेगा। सुबह मैं बाबूजी के साथ डिवोर्स के लिए फाइल करने जा रही हूँ। ये बात आप भी जानती है माई, अथर्व ये शादी सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए कर रहा है। अगर उसकी शादी कल्याणी से हो गई ना, तो वो कल्याणी की जिंदगी बर्बाद कर देगा। माई, ये मेरी और कल्याणी की शादी का कार्ड मैं आपको देना चाहता था। 10 दिन में मेरी और कल्याणी की शादी है। मैं चाहता था आपके हाथों से बप्पा के चरणों में ये कार्ड समर्पित किया जाए, ताकि हक बनता है आपका।
आज यहाँ जो सबसे ऊंची बोली लगाएंगे मजूमदार मेंशन का मालिक बनेगा। 110 करोड़, 120 करोड़, 130 करोड़, 135 करोड़, 135 करोड़ 1, 135 करोड़ 2, 135 करोड़। क्या शॉन अपना मजूमदार होने का हक मांगेगा?